दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, दिल्ली सचिवालय और लाल किले को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं, इसी तरह की धमकियां मिल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सुबह 8 बजे के करीब ईमेल मिला। दिल्ली विधानसभा और स्पीकर को भी ये ईमेल भेजा गया। मामले की जांच जारी है, फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले दिल्ली में 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है और इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली के 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब लाल किला, जहां कुछ ही समय पहले विस्फोट भी हुआ था। दर्दनाक तस्वीरें याद है राजधानी की किस तरह से देखने को मिली थी, किस तरह से लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उसके तार भी जुड़े थे और अब ये नई धमकियों का सिलसिला तेज हो गया है और एक बार फिर से निशाना लाल किला को बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक ईमेल भेजा गया। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब लाल किला, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सचिवालय, तीनों ये मुख्य स्थान जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रंजना, बिल्कुल देखिए, अलग अलग जगहों को तो धमकियां मिल ही रही हैं अब, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत लोगों को भी धमकियां का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले जिस तरह से दिल्ली के कुछ स्कूलों को धमकियां मिली, उसके बाद दिल्ली के लाल किले को धमकी मिलती है बम उड़ाने की, फिर विधानसभा को मिलती है और उसके बाद दिल्ली सचिवालय को भी बम उड़ाने की धमकी मिलती है। और फिर विजेंद्र गुप्ता जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको भी एक धमकी भरा ईमेल आता है और फिर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जो है दिलीप पांडे, उनको भी ऐसा ही धमकी भरा ईमेल आता है। तो अब ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले साल से ही लगातार इस तरह से हम देख रहे हैं कि बम की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन जब जांच होती है, उस परिसर को खाली कराया जाता है तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। तो जाहिर तौर पर ये साफ है कि कहीं ना कहीं समय बर्बाद करने के लिए कोई शरारती तत्व जो है ऐसी धमकियां लगातार भेज रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस अभी तक जो है नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, तो सवाल ये खड़ा होता है विशाल कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सिलसिलेवार तरीके से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। क्या ये कोई शरारती तत्व है या जानबूझकर ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि पुलिस का ध्यान या फिर प्रशासन का ध्यान दूसरी तरफ खींचा जाए? बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल के दौरान जब ऐसी धमकियां आती हैं तो पूरा परिसर जो है उसमें हड़कंप मच जाता है। बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में अगर बम की धमकियां आती हैं तो परीक्षा काफी ज्यादा प्रभावित होती है। साथ ही साथ दिल्ली सचिवालय में अगर ऐसी धमकी मिलती है तो पूरा काम जो है कहीं ना कहीं ठप पड़ जाता है, क्योंकि धमकी के बाद पुलिस को एहतियातन जो पूरा परिसर है उसको खाली कराना पड़ता है और पूरी जांच करनी पड़ती है। तो इसलिए समय जरूर बर्बाद किया जा रहा है और शरारती तत्व इसमें जरूर शामिल है। इनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, साइबर सेल की टीम भी एक्टिव है, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं पिछले साल से लेकर अभी तक एक भी आरोपी जो है पूरे मामले में नहीं पकड़ पाया। विशाल, ये जो सिलसिलेवार तरीके से धमकी मिल रही है, क्या ये पैटर्न बिल्कुल सेम है? सेम तरीके से सब कुछ हो रहा है, सेम तरह से ईमेल आ रहे हैं या कुछ इसमें बदलाव भी है? क्योंकि पहले स्कूलों को मिली, फिर आपको याद होगा हाल ही में लखनऊ में, मेरठ में अलग अलग तहसीलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और थोड़ी देर जैसे ही समय बीतता है तब लाल किले में विस्फोट की बात कही जाती है कि वहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो क्या ये पैटर्न सेम है या अलग अलग तरीका है? देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम है, क्योंकि धमकियों की जो टाइमिंग है वो रात को दी जाती है जब सभी ऑफिसेज बंद होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बंद होता है, और जब सुबह सभी प्रशासन आकर अपना सिस्टम ऑन करता है तो वो पाते हैं कि धमकी आई हुई है ईमेल के जरिए। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, बम निरोधक दस्ता पहुंचता है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है, लेकिन जांच के बाद कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। हालांकि धमकियों में अगर मैसेजेस की बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो धमकियां हैं वो मिलती नजर आती हैं। अगर हम
राम कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहां पर खालिस्तानी ग्रुप की तरफ से जो है दावा किया जाता है कि ये मैसेज जो है खालिस्तानियों की तरफ से भेजा गया है। तो कुछ स्कूल में अगर उनकी धमकियों की बात करें तो उनमें अलकायदा जैसे, जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है उनका नाम मेंशन किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के जरिए जो है दावा किया जाता है कि ये धमकियां आई हैं, लेकिन असल में इसके पीछे कौन है, कौन असली साजिश करता है, उसका अभी तक हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ वो नहीं लग पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।